Hi everyone. So today we'll talk about mind manifestation versus soul manifestation and vibration. माइंड मैनिफेस्टेशन क्या होती है और सोल मैनिफेस्टेशन क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और वाइब्रेशन क्या होती है. सो माइंड मैनिफेस्टेशन जो होती है बेसिकली, जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं कि LOA होता है. ठीक है, LOA क्या होता है? LOA होता है हर टाइम आपको उसके बारे में सोचना होता है. ठीक है, फोकस रखना होता है, आपको इमेजिन करना होता है कि वो चीज़ आपके पास है. ठीक है, हर टाइम आपको उसके बारे में सोचना और उस पर डाउट नहीं करना. ठीक है, उस पर हमेशा ये चीज़ ट्रस्ट बनाए रखनी कि हाँ ये चीज़ हो रही है और ये चीज़ अच्छी ही होगी. तो सारी चीज़ें, सारा फोकस आपको कहाँ डालना है? उस चीज़ पे जो आप चाहते हो. ये होता है LOA. ये सबको पता है. ठीक. सो अब ये जो LOA है ये कैसे काम करता है? इसमें आपको अपनी सारी जितनी भी एनर्जी है सोचने समझने की, वो सारी चीज़ें आपको एक जगह फोकस करनी है. आपको सारी एनर्जी अपनी एक जगह केंद्रित करनी है. ठीक है, सारा फोकस, सारी चीज़ें आपको अपनी एक जगह ही डालनी है, तभी वो चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो पाएगी. ठीक है, अब जब मैनिफेस्ट आप करते हैं तो क्या आप ये जानते हैं कि आपकी आत्मा वो चीज़ चाहती है या नहीं? क्योंकि आप ये जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपकी 3D सेल्फ चाहती है. ठीक है, आपने अपनी 3D सेल्फ की इच्छा के अनुसार ये काम करा है, पर क्या पता कि आत्मा और भी चीज़ें जो है वो अच्छी चाहती हो अपने शरीर के लिए. हर एक चीज़ का टाइम होता है, पर ये जो LOA है ये इस चीज़ को मैनिफेस्ट करके ज़्यादा स्पीड अप कर देता है. जो चीज़ आत्मा नहीं चाहती वो चीज़ भी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है. जैसे कि अगर आप कोई चीज़ गलत सोचेंगे, हर टाइम गलत सोचेंगे, तो वो चीज़ भी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी. बल्कि गलत चीज़ ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होगी. क्यों? क्योंकि गलत चीज़ हमेशा जल्दी मैनिफेस्ट होती है. अब अगर आप सोचो कि मैं गिर रहा हूँ, नहीं मैं यहाँ से जाऊँगा ना, इस सीढ़ियों से मैं फिसल जाऊँगा, तो आप जब बहुत बार ये चीज़ बोलोगे तो आप फिसल ही जाओगे. ठीक है, कहते हैं ना नेगेटिविटी जल्दी मैनिफेस्ट होती है, तो ये वही वाली चीज़ होती है. अब आपकी आत्मा की अगर ये शक्ति है तो वो गलत चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट क्यों करवाना चाहिए? वो तो कभी चाहेगी नहीं कि गलत चीज़ मैनिफेस्ट हो उसके शरीर के लिए या किसी और के लिए. ठीक है, अब आप सोचो यहाँ पे रोड पे एक्सीडेंट होगा, आप हर बार जाते हुए यही सोचो, आपको किसी ना किसी दिन एक्सीडेंट ज़रूर मिल जाएगा वहाँ पे. अगर आपका दिमाग, आपकी सारी चीज़ें वहीं पे फोकस्ड है, उस एक्सीडेंट पे, उसी रोड के एक्सीडेंट पे, तो वो चीज़ होगी, वो चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी. तो आपकी आत्मा की अगर ये शक्ति है तो ये चीज़ वो गलत क्यों मैनिफेस्ट कराएगी? इसीलिए कहते हैं बहुत सोच समझ के अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहिए, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए हर एक चीज़ के बारे में, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप क्या चीज़ अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो. ठीक है, सो ये चीज़ होती है माइंड मैनिफेस्टेशन. जो LOA है ये एक दिमागी मैनिफेस्टेशन है, ये एक दिमाग मैनिफेस्ट करता है सारी चीज़ें, क्योंकि आपको आपका फोकस जो है वो एक चीज़ पे केंद्रित करना होता है, तभी वो चीज़ जल्दी आपके पास आती है. तो ये दिमागी मैनिफेस्टेशन होती है, क्योंकि किसी की भी आत्मा किसी के लिए भी, अपने लिए या दूसरे व्यक्ति के लिए, कभी गलत चाह ही नहीं सकती. तो अगर ये ऐसी चीज़ होती तो कोई नेगेटिव चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट होती ही ना. अब सोल मैनिफेस्टेशन क्या होती है? सोल मैनिफेस्टेशन होती है जो चीज़ आप अट्रैक्ट करते हो. अब अट्रैक्ट क्या करते हैं, कैसे करते हैं अट्रैक्ट? जो भी आपकी आत्मा, ठीक है, चाहती है आपके लिए या किसी और के लिए, तो वो चीज़ होने लगती है. वो एक सर्टेन पेस पे जाने पे होता है. ठीक है, वो उसकी एक डिफरेंट अलग स्टेज है असेंशन की. जब आप अपनी चीज़ें अपने लिए या दूसरों के लिए अट्रैक्ट करने लगते हैं, जो चीज़ अपने आप से होने लगती है, उसके लिए आपको कोई सारा टाइम अपनी एक आपको कॉन्सेंट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही चीज़ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. वो अपने आप से होगी जब आपकी आत्मा चाहेगी. जब यहाँ से वो चाहेगी ना, सब होगा. आपको कोई चीज़ बार बार सोचने की या ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो गई है, ये मेरे पास आ गया है. ठीक है, मेरे पास घर आ गया, मेरे पास पैसा आ गया, अब मैं ऐसा सोच रही हूँ, हाँ फिर मैं ये करूँगी. तो ये सारी चीज़ें आपको करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये चीज़ अपने आप अट्रैक्ट होकर वापस आएगी. कहते हैं ना कि आपकी सोल अपने आप अट्रैक्ट कर देती है. डोंट चेज, जस्ट अट्रैक्ट. तो ये जो अट्रैक्शन है, ये जो जब आप अट्रैक्ट करते हैं, ये आपकी होती है सोल मैनिफेस्टेशन. सो हम बात करेंगे वाइब्रेशन के बारे में कि वाइब्रेशन क्या होती है. बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं. कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वाइब्रेशन क्या होती है और ये कैसे हाई होती है, कैसे लो होती है, क्या ये बेसिकली होता है, क्या होती है वाइब्रेशन. सो देखिए, वाइब्रेशन होती है आपकी एनर्जी का लेवल. ठीक है,
अब हर एक चीज़ आपकी एनर्जी है, ठीक है। आपकी बॉडीली भी एनर्जी है, आपकी बॉडीली एनर्जी कि आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा चुपी खुश फील कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ की वाइब्रेशन होती है, हर एक चीज़ एनर्जी में होती है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी, जो आपकी स्पेसिफिक एनर्जी है, उसका लेवल होती है वाइब्रेशन। जो आपकी एनर्जी है उसका लेवल जो बताती है वो होती है वाइब्रेशन। अब जैसे कि आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, उसमें पानी है, पानी हो गई एनर्जी। अब वो आधा ग्लास पानी है कि पूरा भरा हुआ है कि आधे से कम है, तो वो हो गई उसकी वाइब्रेशन कि वो आधा ग्लास पानी भरा हुआ है उस ग्लास में, या आधे से कम है, या पूरा भरा हुआ है। तो वो जो लेवल है पानी का वो हो गई वाइब्रेशन। पानी जो है वो एनर्जी है, सिंपल, ये आपकी वाइब्रेशन है। अब अगर आप 50% भरे हुए हैं, आज आप बहुत खुश फील कर रहे हैं, तो वो 50% आपकी खुशी वाइब्रेशन है कि मेरे पास 50% खुशी है, ठीक है। आपके पास अभी 90% आप खुश हैं, ठीक है, आज तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, आज तो मेरा दिन बहुत ही अच्छा गया, बिल्कुल मज़ा आ गया, ठीक है, बहुत ही खुश हूँ मैं। तो वो जो आपकी 90% है, वो 90% आपका लेवल है, वो हो गई वाइब्रेशन। सो एनर्जी का लेवल बताने वाली चीज़ होती है वाइब्रेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हो कि माइंड मैनिफेस्टेशन क्या होती है, सोल मैनिफेस्टेशन क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है इसमें मेनली, ठीक है, और वाइब्रेशन क्या होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करी है, ठीक है। इसके बारे में और जानने के लिए कि सोल मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है, कैसे आप अपनी सोल से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप जान सकते हैं कि आपकी सोल की मैनिफेस्टेशन क्या है और आपके दिमागी मैनिफेस्टेशन क्या है, और ज़्यादा आप कॉन्शियस कैसे बन सकते हैं इस चीज़ में, ठीक है। आपका दिमाग आपको बार बार जो फंसा देता है कि नहीं ये तो मैं चाहती हूँ, ये रियल में चाहना है या आपका दिमाग का, आपकी 3D सेल्फ का चाहना है या आपकी आत्मा का चाहना है। फुली आपको वाइब्रेशन के बारे में भी समझ में आया हो कि वाइब्रेशन क्या होती है, और इसके बारे में जानने के लिए कि वाइब्रेशन कैसे कैसे काम करती है, कैसे आप उसको हाई कर सकते हैं, आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी वाइब्रेशन आज बहुत अच्छी है या हाई जा रही है, कैसे आप और ज़्यादा असेंड कर सकते हैं, और वाइब्रेशन क्यों ज़रूरी है, वाइब्रेशन क्या है, क्यों बनाई गई है वाइब्रेशन, और इस वाइब्रेशन से और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि वाइब्रेशन से बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। वाइब्रेशन से आपकी मेंटल कॉज और आपकी सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशन से बहुत कुछ हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें हम वर्कशॉप में बताएंगे, ठीक है। जितनी भी अभी तक 3 आई गेस ब्रीफ में वीडियो बनी है, पर उसमें भी अलग अलग टॉपिक्स हैं थोड़े थोड़े। तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको वर्कशॉप में बताएंगे, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है ज्वाइन करने की वो है 18 सितंबर, ठीक है, और ये वर्कशॉप होगी 21 सितंबर। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। सो अगर समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।